बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट देखें इसको 2z⁴ माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लें क्योंकि ये रकम भी 2 पे डिवाइड होती है, ये भी 2 पे डिवाइड होती है। तो लिहाजा z⁴ तो 32 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 16। यहाँ 16 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा z⁴ माइनस 16 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। तो लिहाजा ये सारा फैक्टर 0 बन जाएगा और इधर z⁴ माइनस 16 रह गया। तो डियर स्टूडेंट अब आपने दोनों के इसी के ऊपर फार्मूला लगाना है। तो z का स्क्वायर और फिर स्क्वायर बन जाएगा माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी इसके बराबर होता है। तो लिहाजा हम इसको 2 दफ़ा लिख देते हैं। एक दफ़ा z +4 और z के साथ ये 2 अटैच है, ये साथ लगा देना है, और एक दफ़ा z -4 तो ये 2 जो अटैच है वो साथ लगेगा। तो z का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इतना नंबर था ये ए स्क्वायर था माइनस ये बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने इसको लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब इसके ऊपर एक तो हमें कम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं और इसको सिंपल हम सोल्व कर सकते हैं। इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, z² माइनस 1। डी स्टूडेंट क्योंकि हमें पता है कि -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो इसलिए यहाँ पर हमने -1 लगाया। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देते हैं और साथ इसके 4 लिख देते हैं। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं 4 की जगह पर। स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको क्लोज कर देते हैं और इधर भी ऐसे फार्मूले की शक्ल में बना देते हैं इसको। तो ये भी बन गया z² और माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर वापस जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपने फार्मूला लगाना है, तो ये z का स्क्वायर बना -4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर बना दिया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब दोनों के ऊपर फार्मूला लगा हुआ है, ये z माइनस और 2 का स्क्वायर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, और जो आयोटा -1 है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख दें और 2 का स्क्वायर भी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और इधर a² माइनस b², इसके बाद फार्मूला लगा दें सिंपल, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब इसके ऊपर भी फार्मूला लगाना है। इसको पहले फार्मूला लगने के काबिल बना लें। माइनस आयोटा का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, इसे इकट्ठा लिख दें, 2 आयोटा होल स्क्वायर, और इधर से z+2 और z-2 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, z+2 आयोटा और z-2 आयोटा, क्योंकि a² माइनस b² है, a प्लस बी a माइनस बी हमने लिख दिया, और ये पहले ही इसी तरह से है, z+2 और z-2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको 2 बार लिखना है, सॉरी 2 बार लिख लिया। अब हमने इनका अलग-अलग इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि ये सारे 0 के इक्वल हैं, तो इनको अलग-अलग से 0 के इक्वल करते जाएं। z+2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z-2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z+2 इज इक्वल टू 0, z-2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू -2 आयोटा बना, और ये वाला z इज इक्वल टू 2 आयोटा बना,
और ये z इज़ इक्वल टू प्लस का 2 दूसरी तरफ माइनस का 2 बन गया, ये z इज़ इक्वल टू 2 बन गया। तो ये हमारे सारे आंसर्स बनते हैं। हम इनको इस तरह से लिख दें, -2 आयोटा, फिर 2 आयोटा और -2 और 2। तो ये हमारे सारे आंसर्स हैं। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसमें 3 कॉमन आता है दोनों में से और z कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा 3 और z कॉमन ले लें। तो इधर z की पावर 5 है तो z की पावर 4 रह जाएगा, माइनस इसको 3 पे डिवाइड करना है, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 81 बच जाएगा यहाँ पर, इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो दो फैक्टर्स बने हैं इनको आप 0 के इक्वल कर दें, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 3z इज़ इक्वल टू 0 है, ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा भी इक्वल टू 0 है। z की पावर 4 माइनस 81 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट z को अगर निकालना है, z इज़ इक्वल टू ये 0 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा फिर से, z का स्क्वायर माइनस 81 कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो ये 9 का स्क्वायर हुआ। तो ये स्टूडेंट ये 9 का स्क्वायर बन गया इज़ इक्वल टू 0 हो गया। डियर स्टूडेंट एक आंसर तो हमारे पास 0 आया हुआ है और दूसरा आंसर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके ऊपर हमने फार्मूला लगा दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो डियर स्टूडेंट इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये साथ रहेगा, ये दफा प्लस में लिख देंगे, ये वाला अटैच है, ये वाला जो 2 है z के साथ अटैच है, ये साथ रहेगा, और दूसरी दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अब ये स्टूडेंट इसके साथ भी स्क्वायर है, अब इस पर कम्प्लेक्स नंबर इसको बना लेंगे और इसको वैसे सिंपल नंबर से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, तो ये z का स्क्वायर बना और माइनस का साइन -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को 3 का स्क्वायर कर दिया, इसको सारे को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये याद रखें, यहाँ पर जो -1 लिखा है मैंने इस सोच से लिखा क्योंकि -1 इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब ये z का स्क्वायर और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, फिर ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आप कम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा कर लें, तो z स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस लगा दिया, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है और 3 का भी स्क्वायर है, तो इस तरह से हम आयोटा स्क्वायर एक बना देते हैं और एक 3 का स्क्वायर बना दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। और इधर से इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, क्योंकि ये एक दफ़ा a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो z + 3 और z - 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर z - 3 आयोटा इसका अलहदा स्क्वायर बनाया, इसका 3 आयोटा अलहदा स्क्वायर बन गया। ये क्योंकि दोनों का अलहदा स्क्वायर था तो इन्हें इकट्ठा कम्प्लेक्स स्क्वायर दे दिया, होल स्क्वायर में आ गया, तो ये पहले वैसे का वैसे ही रहा, ब्रैकेट अभी वैसे क्लोज कर देते हैं और ये सेम का सेम रहेगा, z + 3 और z - 3 इज़ इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसको भी दो दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, z + 3 आयोटा और z - 3 आयोटा, इधर से z + 3 और z - 3 इज़ इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। अब हम आंसर इनको सबको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो z + 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0,
जी माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0 और जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और जी ये वाला जो है जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबको इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि सारे इकट्ठे इक्वल टू 0 थे तो अलग-अलग भी 0 के ही बराबर होंगे। अब हम आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जी इधर आ गया तो ये प्लस 3 अयोटा दूसरी तरफ जाकर माइनस 3 अयोटा बन गया और इसी तरह से ये जी माइनस 3 अयोटा दूसरी तरफ जाकर प्लस 3 अयोटा बन गया और प्लस का 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 3 बन गया और ये वाला माइनस का 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3 बन गया। तो ये हमारे पास आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स लिख लेते हैं। माइनस 3 अयोटा, फिर 3 अयोटा, फिर माइनस 3 और फिर 3। तो ये सारे हमारे आंसर्स बन रहे हैं। जिस पर इस पार्ट को देखें, यहाँ पर 5 भी कॉमन है दोनों में और जी भी दोनों में कॉमन है, तो हम 5 और जी को कॉमन निकाल लेते हैं। 5 जी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा जी की पावर 4 माइनस 5 जी, क्योंकि बाहर है तो यहाँ पर 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब 5 जी इज इक्वल टू 0 है और जी की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग से 0 के बराबर कर दें तो ये जी अकेला छोड़ दें तो 0, ये इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया तो 0 डिवाइड बाई 5 हो गया। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा इसके ऊपर, जी की पावर 4 है तो ये स्क्वायर का स्क्वायर बनेगी और माइनस 1 का भी ऐसे ही स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जी इज इक्वल टू 0 बना और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, ए प्लस बी ये बन गया और ये ए माइनस बी बन गया इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो 2 है वो अटैच है तो इसने इसके साथ ही रहना। ये वाला स्क्वायर दे रहा है हमें, ये सारा ए स्क्वायर है और ये सारा बी स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने प्लस और माइनस में इसको लिख दिया। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, उसे ऐसे ही छूटा रहने दें। डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक मिस्टेक कर दिया, हमने जी इज इक्वल टू 0 आंसर में नहीं लिखा, वो आंसर में लिखना था। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे जी इज इक्वल टू 0 किया था तो वो वाला आंसर में भी 0 आना है, तो लिहाजा 0 आप यहाँ पर आंसर में भी दोगे। सॉरी फॉर दैट। अब इस सवाल को देखें तो ये वाला रुक गया, यहाँ पर इसको आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपने कम्प्लेक्स नंबर इसको बना लेना है। तो जी का स्क्वायर तो पहले ही बना हुआ है और माइनस का साइन लगाएं और यहाँ पर -1 लिखें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है और ये 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। इस 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है तो लिहाजा इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें और इसी तरह से इसको लें तो ये जी का स्क्वायर और -1 इसका भी स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें इज इक्वल टू 0। अब ये जी माइनस इसमें ये वाला -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसमें अयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो इस वजह से -1 को अयोटा स्क्वायर कर दिया और 1 का स्क्वायर ही रहने दें और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई और इसका अभी जी का जो स्क्वायर है वो ऐसे ही लगा दिया और इधर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, जी -1 और जी +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फार्मूले की शक्ल में बदलना है, तो ये जी का स्क्वायर माइनस अयोटा का भी स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहे, अयोटा ही रहेगा, तो लिहाजा अयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा ही रहा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये आंसर आया हुआ, इसको ऐसे ही लिख दो, जी +1 और जी -1। इसको आगे लेकर चलें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें, जी प्लस अयोटा और जी माइनस अयोटा, जी +1 और जी -1 इज इक्वल टू 0। सारे इक्वल टू 0 हैं, सबको अलग-अलग से 0 के बराबर कर दें। जी प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, जी +1 इज इक्वल टू 0 और जी -1 इज इक्वल टू 0। ये सबको अलग-अलग से 0 के इक्वल कर दिया। अब इनके आंसर निकाल लेते हैं। जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ये प्लस का अयोटा इधर जाकर माइनस का हो गया, जी इज इक्वल टू माइनस का अयोटा दूसरी तरफ जाकर प्लस का अयोटा बन गया
और यहाँ पर z इज़ इक्वल टू प्लस का 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 बन गया, और ये z इज़ इक्वल टू माइनस का 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 1 बन गया। ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। अब सारे आंसर लिख लेते हैं। पहले हमारा आंसर 0 आया था एक, फिर आया माइनस अयोटा, फिर आया प्लस अयोटा, फिर -1, फिर +1। तो डियर स्टूडेंट, ये आप आगे पीछे तरतीब बदल कर भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसमें इस हिस्से में से आप जी का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तब फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो जी का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्योंकि जी की पावर 3 है, तो जी की पावर 3 का मतलब है कि उसके अंदर एक जी का स्क्वायर है और एक जी अकेला है। तो जी का स्क्वायर हमने बाहर रख लिया, तो ये जो अकेला जी है वो यहाँ पर बच गया, और -5 यहाँ पे बच गया क्योंकि जी का स्क्वायर तो बाहर है। और इधर से दोनों में से 1 कॉमन आ सकता है क्योंकि ये भी 1 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो z -5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों में z -5 आ चुका है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। तो z स्क्वायर ये +1 लिख दें, और इधर से z -5 ये दोनों में से कॉमन है, इसको ऐसे ही लिख दिया इज़ इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, इसमें कम्प्लेक्स नंबर में इसको चेंज कर सकते हैं, तो लिहाजा इसको z स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर ये हम कर सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर, ये जो 1 है उसका स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो क्योंकि स्क्वायर जब 1 का लेते हो तो 1 ही रहता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारा हल हुआ है पहले z -5 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको फर्दर z इसका स्क्वायर कर दें, माइनस और -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग ये जानते हो कि -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो इस वजह से आपने इसको अयोटा स्क्वायर कर दिया, और 1 का भी स्क्वायर पहले ही है, तो 1 का स्क्वायर भी लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और ये सेम का सेम रहा, z -5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका z का स्क्वायर माइनस अयोटा और 1 का स्क्वायर इकट्ठा करें, तो अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो अयोटा ही रहता है, तो लिहाजा अयोटा का स्क्वायर अकेला रह गया, और यूँ ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी, और ये z -5 इज़ इक्वल टू 0 ऐसे ही रहा। अब डियर स्टूडेंट, हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये a² - b² का फार्मूला बन गया हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिखकर हल कर लेते हैं। तो ये z माइनस अयोटा, z² - अयोटा स्क्वायर है, और इधर से z -5 इज़ इक्वल टू 0 है, तो इसे a² - b² का फार्मूला लगाएं, तो ये दफा प्लस में लिख देंगे, z प्लस अयोटा और z माइनस अयोटा, और ये z -5 इज़ इक्वल टू 0। अब सबको 0 के इक्वल करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो z प्लस अयोटा इज़ इक्वल टू 0, z माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 0, z -5 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको इक्वल टू कर दें, z इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा, और यहाँ पर z इज़ इक्वल टू अयोटा, क्योंकि माइनस का अयोटा दूसरी जाकर प्लस का अयोटा बन जाएगा, और z इज़ इक्वल टू माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का 5 बन जाएगा। तो ये हमारे आंसर आ गए। एक आंसर इसका, अब सारे आंसर हमारे यही हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं। एक है माइनस अयोटा, और एक है प्लस अयोटा, एक है 5। तो ये हमारे आंसर यहाँ से बन रहे हैं। जिस स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, यहाँ पर 3 नंबर रखे हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4z की पावर 4 को -21 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4z की पावर 4, इसे मल्टीप्लाई करना है -21 के साथ, तो आंसर क्या आया, -21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 z की पावर 4 ये आता है।
तो इसके हमने पार्ट बनाने हैं कि हमें दरमियान वाली रकम मिल जाए, ऐसे पार्ट्स हमें चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलने चाहिए। तो जी की पावर क्योंकि 4 है तो इस वजह से जी का स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, जहाँ भी आ जाएगा, जी का स्क्वायर जी की पावर 4 दे देगा। माइनस का 84 चाहिए तो माइनस का 84 अब हमें पहले ढूंढना पड़ेगा और इधर हमें दोनों को इकट्ठा करके क्या मिलना चाहिए, माइनस का 25 जी स्क्वायर हमें मिलना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारी फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। अब 84 के पार्ट बनाते हैं। 84 को अगर आप डिवाइड करो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी लो 2 पे, तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 के साथ 2 और 1 आएगा, फिर 21 को 2 पे नहीं डिवाइड कर सकते, 3 पे, 3 7 ज़ार 21, अब 7 पे डिवाइड होगा 1। अब इनके आप पेयर्स बनाते हो तो इसका आप अगर 2 को मिलाकर 4 और 3 7 ज़ार 21, तो 21 और 4 वाला पेयर बनाते हो तो उससे हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं हो पाता, ये नंबर हमारे पूरे नहीं हो पाते। तो इस तरह से अगर पेयर बनाते हैं आप 7 को आप इधर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, ये 4 कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें, 4 के साथ मल्टीप्लाई बाय 7 करें और ये 3 अकेले का पेयर बना लें। तो इस तरह से 4 7 ज़ार 28, ये वाला बन जाता है 28 और 3 अकेला हमारे पास आ जाता है। तो 28 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास ये 25 का आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसके ढूंढ लिए कि अगर मैं इसको रखता हूँ 28 और इसको रखता हूँ मैं 3, तो क्योंकि हमें माइनस का 25 चाहिए तो माइनस वाला बड़ा रखना पड़ेगा, प्लस वाला छोटा रखना पड़ेगा। तो 28 में से 3 निकाला तो 25 आ जाता है, माइनस का 25 आ जाता है। जून के साथ जी स्क्वायर है तो जी स्क्वायर भी आ जाएगा साथ, और 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाता है। और क्योंकि माइनस का 84 है तो इधर से प्लस का साइन और इधर से माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 84 आता है। और जी के स्क्वायर से जी की पावर 4 भी आ जाती है। तो इस तरह से हमारे ये सारी चीज़ें आपस में पूरी हो रही हैं। तो दोनों तरफ से ये हमारी जो स्क्वायर शेप है ये हर एक बात को सही साबित कर रही है। अगर हम ऐसा करते तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार या 4 3 ज़ार 12 कर लेते, या फिर 2 2 ज़ार 4, 4 अकेले रख लेते और 7 3 ज़ार 21 रख लेते, तो फिर भी हमारे पास 25 तो बन रहा था, लेकिन फिर माइनस का साइन यहाँ पर नहीं आ पाता था। तो बहरहाल आप लोगों ने इस तरह से इसके ये दो आप लोगों ने ढूंढ लिए, इसको और इसको मिलाकर आपने अपनी फैक्टराइजेशन पूरी कर लेनी है। तो 4 जी की पावर 4 प्लस का 3 जी स्क्वायर और माइनस का 28 जी स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मुझे पेयर मिला था वो मैंने यहाँ पर फीड कर दिया। अब इनमें से कॉमन लेते हैं तो जी की पावर 2 कॉमन आता है इन दोनों में से। तो जी की पावर 2 जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 4 तो बच जाएगा, और जी की पावर 4 में जी की पावर 2 भी था, तो जी की पावर 4 में से जी की पावर 2 बाहर रहा तो अंदर जी की पावर 2 बच गया, और इधर जी की पावर 2 बाहर है तो सिर्फ प्लस का 3 बच गया। माइनस 28 भी 7 पे डिवाइड होता है, 21 भी होता है, तो 7 पे डिवाइड करें 28 को तो आंसर 4 आ जाता है, साथ जी का स्क्वायर आया, और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया। 21 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 7 3 ज़ार 21, 3 आता है, इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट आप देखें 4g स्क्वायर प्लस 3, ये भी 4g स्क्वायर प्लस 3 दोनों में बराबर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही हो गई है। तो अब जी स्क्वायर माइनस 7 ये लिख लिया मैंने, और इधर से 4g स्क्वायर प्लस 3 दोनों में से कॉमन इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब हमने इनको फर्दर सॉल्व करना है। इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको तो आप सिंपली इक्वल टू 0 कर दो। जी स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और 4g स्क्वायर प्लस 3 ये भी इक्वल टू 0। अब इसको तो आप जी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और यहाँ पर इसके ऊपर आप कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला लगा सकते हो। ये 4 2 का स्क्वायर होता है और जी का स्क्वायर पहले ही है, तो ये कम्प्लेक्स इज 2g होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस की बजाय माइनस का साइन लगाएं और -1 लिखें, तो यहाँ पर -1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये 3 साथ हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये जी का अगर आपने स्क्वायर ख़त्म करना है
तो आपको अंडर रूट लेना होगा। इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी 7 का भी अंडर रूट लिया। तो अब z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 7, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा तो प्लस माइनस 7 अंडर रूट हमारा यहाँ से आंसर मिल रहा है। जबकि इसको अगर देखा जाए तो जो 3 है ये किसके बराबर होता है, 3 बराबर होता है 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो जी स्टूडेंट ये इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है। इस वजह से आप 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये इसके साथ कट कर आंसर 3 आ जाता है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप 1/2 को यूज़ कर लें और 1/2 जो होता है ना वो अंडर रूट के बराबर होता है, तो यहाँ पर 3 का अंडर रूट बन जाएगा। ये 1/2 की वजह से मैंने अंडर रूट लगा दिया और ये 2 जो है उसने हमें स्क्वायर दे दिया, तो लिहाजा 3 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट का स्क्वायर इसके बराबर आता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर ऐसा लिख लेते हैं, ये 2z इसका होल स्क्वायर तो पहले ही है, माइनस का साइन भी वैसे ही आया, -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर अयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। और 3 जो है वो 3 अंडर रूट के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका आप अंडर रूट का स्क्वायर दे दो इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 2z होल स्क्वायर माइनस अयोटा का भी स्क्वायर है और 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर है, तो लिहाजा आप इस तरह से कर दो 3 अंडर रूट अयोटा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर दे दो क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इकट्ठे का स्क्वायर दे दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इकट्ठे का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 0। अब फर्दर देखें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में ले देते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इसके बराबर होता है। तो लिहाजा हमने इसको ऐसे शो कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें, 2z माइनस अंडर रूट 3 अयोटा इज इक्वल टू 0 हुआ। अब आपने दोनों को अलग-अलग से 0 के इक्वल कर देना है, 2z प्लस 3 अंडर रूट अयोटा इज इक्वल टू 0 और 2z माइनस 3 अंडर रूट अयोटा बाहर है इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग से 0 के इक्वल कर दिया। अब इधर से हमारे पास क्या आया, 2z इज इक्वल टू प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 अंडर रूट अयोटा और यहाँ पर 2z इज इक्वल टू ये माइनस के बजाय उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट अयोटा। अब इसको दोबारा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2। ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर देखें z इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अंडर रूट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि z इज इक्वल टू एक दफ़ा 7 एक दफ़ा -7 अंडर रूट में ऐसे और फिर -3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 और फिर 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2। तो ये हमारे 4 आंसर्स बन रहे हैं। तो ये स्टूडेंट देखें इसमें दोनों में से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो z स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर z की पावर 3 के अंदर z भी है और z स्क्वायर भी है, तो लिहाजा z स्क्वायर बाहर है तो z अंदर बच जाएगा, प्लस ये z स्क्वायर बाहर है तो यहाँ 1 बचा और इधर से आपका 1 कॉमन आता है दोनों के अंदर से, तो यहाँ z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों बराबर बराबर आ गए हैं, z प्लस 1 इसका मतलब ठीक किया है। तो z स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों मैंने पिक कर लिए और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, z प्लस 1 ये भी है, तो एक दफ़ा हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट दोनों को इक्वल टू अलग-अलग 0 कर देते हैं। अब z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये तो सोल्व हो जाएगा, z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये तो सोल्व हो गया। लेकिन इसके ऊपर हम फार्मूला दोबारा लगा सकते हैं, इसको पिक करके फिर से फार्मूला लगा लेते हैं। तो z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको आप चेंज कर सकते हो z का स्क्वायर माइनस -1 फिर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस प्लस हो जाता है,
इज इक्वल टू 0 और ये -1 जो होता है वो अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। इस वजह से आप इसको ऐसा कर सकते हो। तो जी स्क्वायर माइनस, अब ये -1 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर पहले ही है, इज इक्वल टू 0। अब जी स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब ये है कि अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अयोटा ही आता है, और स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया। इधर इसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दफा प्लस में ले देना, ये दफा माइनस में, जी प्लस अयोटा, प्लस में आ गया जी माइनस अयोटा, माइनस में आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें आंसर मिल जाएंगे। फिर ये स्टूडेंट देखें, दोनों को इक्वल टू 0 कर देते हैं। जी प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 और जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, और जी इज इक्वल टू माइनस प्लस अयोटा इधर आकर माइनस का अयोटा बन गया, और जी माइनस का अयोटा इधर आकर प्लस का अयोटा बन गया। अब हमारे पास आंसर आ चुके हैं। जी का आंसर आया, एक आया -1, एक आया माइनस अयोटा, एक आया प्लस अयोटा। तो ये हमारे आंसर्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।